हेलो फ्रेंड्स, जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान की अस्करी तारीख की एक बुलंद पाया शख्सियत 29 नवंबर 2016 से 29 नवंबर 2022 तक खिदमत अंजाम देने वाले 10वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर नुमाया हुए। दोस्तों, जो 11 नवंबर 1960 को कराची में जाट खानदान में पैदा हुए, अपने वालिद के इब्तदाई नुकसान के बावजूद जो पाकिस्तान आर्मी में अफसर थे, बाजवा के अज़म ने इन्हें खिदमत की राह पर गामजन किया। रावलपिंडी के FG सर सैयद कॉलेज और गॉर्डन कॉलेज से तालीम हासिल की। इन्होंने 1978 में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में शमूलियत इख्तियार की। 1980 में बलोच रेजिमेंट की 16वीं बटालियन में कमीशन हासिल किया। अपने पूरे कैरियर के दौरान बाजवा ने मुख्तलिफ बावकार ओहदों पर फाइज रहे, जिनमें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग और इवेल्युएशन शामिल हैं, और एक्स कोर के कमांडर जो कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के जिम्मेदार हैं। इसने कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन जैसे बैनुल अक़वामी मिशनों में भी खिदमत अंजाम दी। नवंबर 2016 में बाजवा ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का किरदार संभाला। अफगान तनाज़ा और पाकिस्तान की सरहदों के अंदर दहशतगर्दी जैसे चैलेंजों का मुकाबला किया। इनकी क़यादत में ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद जैसी फैसला कुन कार्रवाइयां शुरू की गई, जिनका मकसद इंतहा पसंदी का मुकाबला करना था। सियासी मदाखलत और माली बेज़ाब्तगियों के इल्जामात समेत जांच पड़ताल और तनाज़ात का सामना करने के बावजूद बाजवा इज्जत और पेशा वराना महारत के साथ खिदमत अंजाम देने के लिए पुरअज़म रहे। दोस्तों, आज इनकी मिराज पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए जुर्रात और लगन की अलामत के तौर पर कायम है, जो रहनुमाओं और मुहिब्बे वतनों की आने वाली नस्लों को मुतासर करती है। कमर जावेद बाजवा का फौजी सफर 1978 में पाक फौज में भर्ती होने के बाद शुरू हुआ, जहां इन्होंने गैर मामूली लगन और महारत का मुजाहरा किया। 62वें PM में लॉन्ग कोर्स के हिस्से के तौर पर काकोल में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी PMA से ग्रेजुएशन करने वाले बाजवा ने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए 24 अक्टूबर 1980 को 16वें बलोच रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन हासिल किया और इसी यूनिट की कमांड की थी। फौज में इनके इब्तदाई सालों ने इन्हें 1988 में आजाद कश्मीर में 5वें नार्दर्न लाइट इन्फेंट्री में मुख्तसर तौर पर खिदमत अंजाम देते हुए देखा। इससे पहले कि वो एक्स कोर में बतौर स्टाफ ऑफिसर रावलपिंडी में तैनात रहे। सफों में बढ़ते हुए बाजवा की मसाली खिदमत के नतीजे में इनकी 1 स्टार आर्मी जनरल के ओहदे पर तरक्की के बाद एक्स कोर में चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर तकर्री हुई। दोस्तों, 2003 में बाजवा ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन मोनुस्को से मुंसलिक पाकिस्तान की मसल्लह अफवाज अफ्रीका की कमांड की एक अहम जिम्मेदारी संभाली। वहां अपने दौर में इन्होंने भारतीय फौज के साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेजर जनरल बुकरम सिंह के मातहत ब्रिगेड कमांडर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। अपनी पेशावराना महारत और शानदार कारकर्दगी की तारीफ हासिल की। 2 मई 2009 में वो 2 सितारा जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने वाले बाजवा ने पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान में तैनात अपने GOC के तौर पर फोर्स कमांड शिमाली इलाका जात डिवीजन की कमान संभाली। इनकी कायदाना सलाहियतों को तस्लीम किया जाता रहा और अगस्त 2011 में कोयटा के स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स में बतौर इंस्ट्रक्टर तैनात होने से कबल इन्हें हलाले इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। 14 अगस्त 2013 को बाजवा के कैरियर की रफ्तार नई बुलंदियों पर पहुंची, जब इन्हें 3 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर रावलपिंडी में तैनात एक्स कोर के फील्ड कमांडर के तौर पर मुकर्रर किया गया। इस अहम ओहदे पर इनकी तकर्री ने इनके वसी तजर्बे और महारत को उजागर किया। खास तौर पर कश्मीर से मुतल्लक मामलात में अपने पूरे कैरियर के दौरान बाजवा की खिदमत और फजीलत का अज़म गैर मुतज़ल्ज़ल रहा। 2014 में इन्हें बलोच रेजिमेंट के कर्नल कमांडेंट के तौर पर तकर्री का एजाज हासिल हुआ, जिसने अपनी रेजिमेंट के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद मजबूत किया। 22 सितंबर 2015 को बाजवा को जनरल हेडक्वार्टर्स में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग एंड इवेल्युएशन के तौर पर तैनात किया गया, जहां इन्होंने इस वक्त के आर्मी चीफ राहील शरीफ के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। इस पोजीशन ने इनके शानदार फौजी कैरियर में एक और संग मेल का निशान लगाया, जिसने पाक फौज की तरबियत और तशखीसी हिकमत अमलियों की तश्कील में इनके अहम किरदार को उजागर किया। 2 नवंबर 2016 में जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तकर्री पाकिस्तान के अस्करी और सियासी मंजरनामे में एक अहम लम्हा है। आपने पेशरो जनरल राहील शरीफ की मुमकिन तोसी के हवाले से क्या सराइयों के दरमियान बाजवा एक हैरान कुन इंतखाब के तौर पर सामने आए। दोस्तों, जिसने अपने से सीनियर 2 जनरलों की जगह ली, इनका इंतखाब पाकिस्तानी हुकूमत और अस्करी हलकों में अंदरूनी बातचीत की अफवाहों के दरमियान हुआ। सबसे सीनियर अफसर न होने के बावजूद बाजवा की तकर्री वजीर आजम नवाज शरीफ की मंजूरी से हुई।
जिन्होंने अपने मजबूत जमहूरियत नवाज मौकफ और क़यादत के कम अहम अंदाज बा असर अमल करार दिया। दोस्तों, जमहूरी असूलों को बरकरार रखने के लिए बाजवा की वाबस्तगी और फौजी मामलात में मतवाज़न नुक्ता नजर को बरकरार रखने के लिए इनकी साख ने इन्हें पहचान और एहतराम हासिल किया। इनकी खिदमात और क़यादत के एतराफ में जनरल बाजवा को दिसंबर 2016 में बावकार निशाने इम्तियाज से नवाजा गया था। इनकी कमान में इंसदादत दहशतगर्दी की अहम कार्रवाइयां शुरू की गईं, जिनमें ऑपरेशन रद्दुल फसाद और खैबर फोर शामिल थे। दोस्तों, जिनका मकसद दहशतगर्दी का मुकाबला करना था, दहशतगर्दी और कौमी सलामती को यकीनी बनाना। 2018 में जनरल बाजवा का असर पाकिस्तान की सरहदों से बाहर तक फैल गया, जब वो फोरबास की दुनिया के ताकतवर तरीन अफराद की फहरिस्त में 68वें नंबर पर थे। एक सालस और जमहूरियत के वकील के तौर पर इनके किरदार ने बैनुल अक़वामी सतह पर एक अहम शख्सियत के तौर पर अपनी हैसियत को मुस्तहकम करते हुए बैनुल अक़वामी सतह पर पहचान हासिल की। ताहम बाजवा का दौर तनाज़ात से खाली नहीं था। पाकिस्तान में 2018 के आम इंतखाबात इंतखाबी हेरा फेरी के इल्जामात की वजह से मुतासर हुए। कुछ लोगों ने बाजवा की क़यादत में फौज पर बाज़ सियासी दलों की जीत के लिए इंजीनियरिंग का इल्जाम लगाया और इन इल्जामात के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन ने इंतखाबी अमल की कानूनी हैसियत की तस्दीक की। मजीद बराह बाजवा को सियासी मुखालफिन की तनकीद का सामना करना पड़ा, बशमूल साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जिन्होंने इन पर अदलिया पर दबाव डालने और ओहदे से इनकी नाअहली का मंसूबा बनाने का इल्जाम लगाया। दोस्तों, इंतखाबी धांधली में मुलव्वस होने के इल्जामात ने कुछ हलकों में बाजवा की साख को मजीद दागदार किया। इन चैलेंजेस के बावजूद जनरल बाजवा की क़यादत बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किया जाता रहा। अक्टूबर 2018 में इन्हें उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम ने मिलिट्री डिप्लोमेसी में इनके तावन को उजागर करते हुए ऑर्डर ऑफ मिलिट्री मेरिट से नवाजा। दोस्तों, अगस्त 2019 में वजीर आजम इमरान खान ने जनरल बाजवा की बतौर आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत में मजीद 3 साल की तोसीक की थी। ताहम इस तोसीक को इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था, इससे पहले कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कानून साजी की कार्रवाई के बाद इसे बहाल किया जाए। अपने पूरे दौर में जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान के सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए वक़्फ़ रहे। इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दामात में चीन के साथ तावन बढ़ाने की इनकी कोशिशों ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजों से निपटने के लिए इनके अज़म को उजागर किया। अपने दौर की पेचीदगियों और तनाज़ात के बावजूद बाजवा की क़यादत ने पाकिस्तान के फौजी और सियासी मंजरनामे पर अनमट नकूश छोड़े। इमरान खान की वज़ारत उज़्मा से बरतरफी के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा पर तनाज़ात की लहर दौड़ गई। खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, खास तौर पर ट्विटर पर बाजवा के आर्मी चीफ के ओहदे से इस्तीफा देने का मुतालबा किया। जनरल की गद्दार के तौर पर मजम्मत करने वाले ट्विटर के रुझानात ने नुमाया कृशन हासिल किया। 201 मिलियन से ज्यादा ट्वीट्स ने गम और गुस्से का इजहार किया। हामियों ने इल्जाम लगाया कि जनरल बाजवा ने मुल्क की अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर खान को ओहदे से हटाने की साजिश की थी। फौजी और सियासी दलों के दरमियान मिली भगत के इन दावों ने पाकिस्तान में पहले से बढ़ते हुए सियासी तनाव में मजीद इजाफा किया। इमरान खान की बरतरफी और इसके नतीजे में जनरल बाजवा के खिलाफ रद्द अमल ने पाकिस्तान में फौजी और सिविलियन हकाम के दरमियान पेचीदा तामल की निशानदही की। फौज की तरफ से सियासी मामलात में बेजा असर और सूख और मुदाखलत के इल्जामात ने मुल्क में ताकत के तवाज़ुन और जमहूरी तर्ज हुक्मरानी के बारे में दोबारा बहस शुरू कर दी। दोस्तों, घूमते हुए तनाज़ात के दरमियान जनरल बाजवा की क़यादत को शदीद जांच पड़ताल का सामना करना पड़ा, जिससे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में फौज के किरदार पर सवालात उठे। खान की बरतरफी के बाद मुल्क के गवर्नेंस फ्रेमवर्क में फौजी और सिविलियन अथॉरिटी के दरमियान नाजुक तवाज़ुन की एक वाज़िया याद दहानी के तौर पर काम किया। दोस्तों, जैसे ही जनरल कमर जावेद बाजवा का दौर इख्तिताम पजीर हुआ, बाजवा और इनके खानदान के टैक्स और असासाजात की दस्तावेजात के मुबैना अफशा के इर्द गिर्द एक स्कैंडल फूट पड़ा। सहाफी अहमद नूरानी ने अपने ब्लॉग फैक्ट फोकस में तकरीबन रुपए के हैरान कुन इजाफे पर जोर देते हुए तफसीलात शाया की। आर्मी चीफ के दौर में बाजवा के खानदान की असासों में 13 अरब रुपए हैं। अफशा होने वाली दस्तावेजात में मुबैना तौर पर पाकिस्तान के बड़े शहरों में बैनुल अक़वामी कारोबारों, मुतअद्दिद गैर मुल्की जायदादों, कमर्शियल प्लाजों, फार्म हाउसेज और रहायशी जायदादों का इंकशाफ हुआ। खास तौर पर जांच पड़ताल में बाजवा की बहू की अचानक दौलत का जमा होना था, जो मुबैना तौर पर बाजवा के बेटे से अपनी शादी से कुछ अरसा कबल पाकिस्तानी अरबपति बन गई थी। दोस्तों, बुनियादी तौर पर फौज के जेर इंतजाम डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी DHA में जायदाद हासिल करने के जरिए। इसी तरह बाजवा की अहलिया ने मुबैना तौर पर असासे छुपाने के लिए पाकिस्तान के टैक्स ब्यूरो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से बार बार इंतबाहात के साथ अपने दौरे हुकूमत में नुमाया दौलत जमा की। बाजवा के बेटे के सुसर पर इल्जामात लगाए गए, जिसने इन्हें बाजवा के आर्मी चीफ के दौर में अंदरून और बैरून मुल्क दौलत जमा करने में मुलव्वस किया।
دوستو باجوہ نے فوری طور پر اپنے خاندان کے افراد کے مالی معاملات میں ملوث ہونے کی تردید کی۔ قومی احتساب بیورو نیب کو ان کے اثاثوں کی دستاویزات میں تضادات پائے جانے کی تحقیقات کے لیے مدعو کیا۔ تاہم اشاعت کے بعد میڈیا پلیٹ فارمز پر حکومتی کریک ڈاؤن دیکھا گیا، بشمول فیکٹ فوکس، رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز جیسی تنظیموں کی طرف سے مذمت کا باعث بنی۔ اگرچہ فوج کے ترجمان نے ان الزامات کو بے بنیاد پروپیگنڈا قرار دے کر مسترد کر دیا، ملک کے ٹیکس بیورو نے 1 درجن سے زائد سرکاری افسران کے خلاف تحقیقات شروع کی۔ ٹیکس کے داموں کے سلسلے میں 2 اعلیٰ عہدیداروں کو معطل کر دیا۔ دریں اثنا پاکستانی حکومت نے ٹیکس لیگ کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ذمہ داروں کو جواب دہ ٹھہرانے کے عزم کا اظہار کیا۔ 2 دسمبر 2022 میں باجوہ کی بہو ماہنور صابر سے متعلق ٹیکس ریکارڈز تک غیر مجاز رسائی کے لیے 3 سرکاری افسران پر باضابطہ طور پر فرد جرم عائد کی گئی۔ جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد مقتول صحافی ارشد شریف کی والدہ نے اپنے بیٹے کے ٹارگیٹڈ کلنگ میں ملوث ہونے کا الزام لگاتے ہوئے باجوہ اور دیگر فوجی افسران کے خلاف باقاعدہ الزامات عائد کرنے کا مطالبہ کیا۔ شریف خاص طور پر عمران خان کی برطرفی کے بعد سیاسی ہلچل میں باجوہ کے کردار پر اصرار کرتے ہوئے باجوہ کے سخت ناقد بن گئے تھے۔ ان پیش رفت نے آرمی چیف کے طور پر باجوہ کے دور کے اختتام پر پیچیدگیوں اور تنازعات کی تہوں کو جوڑ دیا۔ 2018 میں جنرل قمر جاوید باجوہ کے 54ویں میونک سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کے بعد باجوہ نظریہ کی اصطلاح کو اہمیت حاصل ہوئی، جہاں انہوں نے پاکستان کی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے لیے اپنے اسٹریٹجک ویژن کا خاکہ پیش کیا۔ رائل یونائیٹڈ سروسز انسٹی ٹیوٹ کے ذریعے تیار کردہ نظریے نے بیرونی خطرات کے خلاف مضبوط رد عمل کی ضرورت پر زور دیا، خاص طور پر ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے سختی سے کاٹنے کے موقف کی وکالت کی۔ صحافیوں کے ساتھ بعد میں ہونے والی بات چیت میں مارچ 2018 میں نظریے کا ایک بہتر ورژن سامنے آیا، جس میں جمہوریت، ادارہ جاتی احترام، انسداد دہشت گردی کی کوششوں اور بعض آئینی ترامیم کے بارے میں شکوک و شبہات جیسی اصولوں پر زور دیا گیا۔ جنرل باجوہ نے دہشت گردی کی بنیادی وجوہات سے نمٹنے کے لیے ایک اہم قدم کے طور پر خاص طور پر نوجوانوں میں انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ باجوہ نظریے کا مزید اعادہ، جسے باجوہ نظریہ 2.0 کا نام دیا گیا، مارچ 2021 میں اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ کے دوران بیان کیا گیا۔ دوستو اس اپ ڈیٹ شدہ نظریے نے 4 اہم موضوعات پر توجہ مرکوز کی: ملکی اور بیرونی طور پر پائیدار امن کو فروغ دینا، پڑوسی ممالک میں مداخلت سے باز رہنا، اندرونی معاملات، علاقائی تجارت اور روابط کو فروغ دینا، اور سرمایہ کاری اور اقتصادی اقدامات کے ذریعے پائیدار ترقی کو ترجیح دینا۔ دوستو جنرل باجوہ نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ قومی سلامتی صرف مسلح فوج کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ معاشرے کے تمام شعبوں کو شامل کرنے کے لیے ایک جامع نقطہ نظر کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعمیری بات چیت کی ضرورت پر زور دیا، خاص طور پر مسئلہ کشمیر کے حوالے سے امن مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ دوستو انہوں نے صحافیوں اور تجزیہ کاروں بشمول سہیل وڑائچ نے پاکستان کے اسٹریٹجک نقطہ نظر اور خارجہ پالیسی کی ترجیحات کی تشکیل میں اس کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے باجوہ نظریے کی باریکیوں کا وسیع پیمانے پر تجزیہ اور تبصرہ کیا۔ جیسے ہی جنرل باجوہ کا چیف آف آرمی سٹاف کا دور ختم ہوا، باجوہ نظریے کی وراثت پاکستان کی سلامتی اور علاقائی حرکیات سے متعلق بات چیت میں ایک مرکزی نقطہ رہی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ، جو اپنے شاندار فوجی کیریئر کے لیے جانے جاتے ہیں، میدان جنگ کی حدود سے باہر بھی بھرپور ذاتی زندگی رکھتے ہیں۔ باجوہ کی شادی عائشہ امجد سے ہوئی، جن کے ساتھ ان کا گہرا رشتہ اور خاندانی تعلق ہے۔ ان کے اتحاد نے انہیں 2 بیٹوں سعد اور علی سے نوازا ہے۔